नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं वो अ जेन्युइन टॉक शो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा होता है ना कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फंसते जाते हैं कि यार कैसे करें, हो नहीं रहा है, कभी गलत पाथ पकड़ लेते हैं या फिर आप गलत एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं या आप गलत फैकल्टी को फॉलो करते हैं या गलत इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम जानने के लिए यार कि कैसे बाकी लोगों ने अचीव किया, अपनी सक्सेस तक कैसे पहुंचे, क्या उनने स्ट्रगल नहीं देखा, क्या उनको बीच में डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ, क्या ऐसा हुआ कि उन्हें ट्राई करते क्या चीजें बनती गई। तो ऐसा हम उनसे पूरा क्लियर कट बात करेंगे और पूरा एक जेन्युइन टॉक करेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, कहाँ से करी। उनका यहाँ पे ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ एक आपके लिए एक जेन्युइन शो है जहाँ पे स्टूडेंट की मन की बात हम यहाँ पे जानेंगे, स्टूडेंट का कैरियर देखेंगे, स्टूडेंट ने कहाँ से पढ़ा, क्या स्कूल बहुत अच्छा था, क्या क्या ऐसा था कि कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा, बहुत अच्छे परसेंटेज बने, या फिर स्ट्रगल ही नहीं हुआ। वो सारी चीज़ हम इनसे पूछने वाले हैं। तो आज की क्लास, आज का जो हमारा ये सेशन है उसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो है गौरंगा, जो कि मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं ऑलमोस्ट 2 साल पहले, 1 साल पहले हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल देखा है, मैंने खुद इनका स्ट्रगल देखा है कि कैसे कैसे इन्होंने एग्ज़ाम के लिए डिमोटिवेशन होते थे, कैसे कैसे इन्होंने बहुत बार ऐसे टाइम भी आया है कि इन्होंने सोचा कि मैं क्विट कर दूं, लेकिन फिर से बाउंस बैक किया और फिर से लग गए। बहुत बार एग्जाम में 0.5 मार्क्स से रुक गए, किस एग्जाम में हुआ लेकिन वहां पे कुछ इशू आ गया तो उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो चलो इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि ये आपके लिए लाइफ में, आपके जो ये प्रिपरेशन लाइफ है उसमें क्या आपके पास ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको कॉल करते हैं और इनसे बात करते हैं। मैं इनको कॉल कर लेता हूँ। हेलो। हाँ, हेलो सर। हाँ गुड गौरंगा, मॉर्निंग क्या सर। हाल चाल है? हाँ, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, यहाँ पे बच्चे आपको प्रॉपरली लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना? तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। सर अभी हम अ, वेस्ट बंगाल की एक WBSC फेशियल में जूनियर इंजीनियर है अभी। अच्छा, वेस्ट बंगाल है ना आपका? थोड़ा सा हिंदी में हाँ, मतलब इनको, बाकी लोग को बताना चाहूँगा, थोड़ा सा हिंदी में आप लोग थोड़ा समझना पड़ेगा। ये वेस्ट बंगाल के, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा इनको इशू है, लेकिन आप इनको मतलब प्रॉपरली बात कर सकते हैं ये। ठीक है। अच्छा, तो आप अपनी हाँ, थोड़ा हाँ। जर्नी के बारे में बताओगे कि जैसे आपका आपने क्या बीटेक किया, डिप्लोमा किया, जो भी बेसिक चीज़ें थी आप बता पाओगे क्या? हाँ सर। सर हमने डिप्लोमा किया है। ओके। मेरा डिप्लोमा पास आउट हुआ था 2015 में। 2015 कौन से कॉलेज से पढ़ा आपने? 2015 में। ये वेस्ट बंगाल की एक कॉलेज है, MBC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में। कहाँ पे है ये? सर ये वेस्ट बंगाल में बर्धमान में है। ओके ओके ओके, वेस्ट बंगाल में ही है मतलब। हाँ, हाँ। ओके। तो मतलब जैसे आपने जब प्रिपरेशन अपना यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आपको क्या लगा कि क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या सिनेरियो था आपके पास, उसके बाद क्या किया? सर डिप्लोमा करने के बाद तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, तो उसके हम्म लिए तैयारी करना है। हम्म। उसके बाद मैं एक एक मेरा एक दादा है, हम्म तो उससे मिला। तो हम्म उन्होंने इसी कंपनी में है, अभी मैं जिस कंपनी में हम्म मेरा जॉब हुआ है, हम्म इसी कंपनी में है, हम्म उससे मिला मिला था। तो हम्म उसी दादा ने मेरे को गाइड किया, अभी बहुत वैकेंसी आने वाली है, हम्म तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर जा सकते हो। ये तो कौन सी ईयर की बात है? ये 2016 का बात है। 16, ओके। 16 जनवरी मंथ का। हम्म। उसके बाद हमने तैयारी स्टार्ट किया। उसी दादा ने हम लोगों को बहुत गाइड किया। हम्म। उसके बाद थोड़ा सा तैयारी करते गया, और 2017 में 3 एग्जाम क्रैक किए थे हमने। ओके, 17 में। हाँ, 2017 में। ओके ओके। हाँ। हाँ हाँ। उसके बाद शायद मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने हर बार फेल हो गया। अच्छा, तीनों बार आप मतलब फेल हुए इंटरव्यू में कहीं ना कहीं? हाँ, हाँ, हम्म। 3 3 बार नहीं, 4 बार। चार 4 बार बार। फेल हुए। हम्म। हाँ।
टोटल 4 बार फेल हुए थे हम। फिर उसके बाद क्या किया फिर आपने? सर उसके बाद सर मेरा एक ड्रीम जॉब था, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है। वेस्ट बंगाल पीएसयू में। पब्लिक सर्विस, हाँ हाँ, हम्म वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक वैकेंसी आया था हम्म जूनियर इंजीनियर का। हम्म तो मेरा बहुत मन था मैं गवर्नमेंट को सर्व करूँ, उसके बाद अच्छे से तैयारी, अच्छे से जाके अपना 100% भी दे दूँ। तो उसके लिए बहुत तैयारी किया सर, उस तैयारी करते गया तो अच्छा स्कोर किया हमने। तो सर कहीं ना कहीं फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। इंटरव्यू में बहुत सर क्या हो ना सर, बहुत क्लियर हो गया था, इसी एग्जाम को पढ़ना है, इसलिए सर बहुत डर गया था। अच्छा। डर गया था इसलिए क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा दिया था, पर सर हर क्वेश्चन का आंसर जितना मैं दे सकता था उतना नहीं दे पाया। परफेक्ट उतना नहीं था इंटरव्यू, मतलब ऐसा। हाँ हाँ हाँ। हम्म पर उसके बाद सर वो उस एग्जाम जब नहीं हुआ था सर, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था सर हमने। हम्म तो उसके बाद सर पूरा तैयारी छोड़ दिया सर। अच्छा। पूरा तैयारी छोड़ दिया, छोड़ने के बाद सर मन यही था कि इसको नहीं करेंगे हम बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस के बारे में सर यही उधर इधर उधर बहुत सर नॉलेज गेन किया था। तो उसके बाद में बिजनेस थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था तो उसमें फेल हो गया। अच्छा अच्छा। तो सर फिर से फिर से एक मेरा फ्रेंड वो बोला था अभी WBSC TCL का वैकेंसी आने वाला है, तो तू एक काम कर, तू लास्ट एक बार ट्राई कर ले। लास्ट बार एक बार और ट्राई कर लो, हाँ ठीक है। लास्ट बार एक बार ट्राई कर ले। उस फ्रेंड ने मेरे को बोला था क्योंकि तू तो हर हर एग्जाम क्रैक करता था, तो तू इंटरव्यू में तू शायद तेरा नहीं हो पाया, तो इस एग्जाम तू ट्राई कर ले, शायद तेरा हो जाएगा। तो तब 2020 का बात है। हाँ हाँ हाँ। तब सर सर उससे पहले ऑनलाइन का कोई एग्जाम का मीडियम नहीं था। उससे पहले सर हम लोग उसे किताब पढ़ता था, किताब करने पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, उससे हो जाता था। ठीक है। तो तभी बहुत सारा नॉलेज बहुत आधा अधूरा था। मतलब पूरा उसके knowledge नहीं था। 2020 के पहले नॉलेज बनता था लेकिन आधा अधूरा था, क्वेश्चन बस बन रहे थे उसके। क्वेश्चन बन गया था, पर उतना जितना नॉलेज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में हो सकता था, हाँ। वो नहीं हो पाया। उसी वजह से इंटरव्यू आपका रुक रहे थे बार बार। हाँ 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 हाँ, वही एक वजह है। तो उसके बाद सर 2020 के लास्ट में सर एक जूनियर है, वो पान अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। अच्छा अच्छा। तो उससे हमने शेयर कर लिया था। ठीक है। तो शेयर करके सर बहुत ढूंढा कि कौन से सर से पढ़े हम। तो वही बाद में सर आपका फाउंडेशन मिला, AC का फाउंडेशन, जिसमें सर आप पढ़ाए थे, महेश सर, राहुल सिंह ठाकुर सर, और तो मुझे आप लोगों का सर जो कॉम्बिनेशन वो से बहुत अच्छा लगा। मैं फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा था। अच्छा अच्छा। आप लोगों का सर पढ़ाई, खास करके सर आपका जो सर नेटवर्क, सर मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग हुआ है सर, आपको सर बता नहीं सकते सर, बहुत स्ट्रांग हुआ है आपका नेटवर्क देख के। आपका नेटवर्क और प्रॉब्लम जो था, नेटवर्क सर, आपका मेजरमेंट सर, आपका कंट्रोल सिस्टम सर, आपका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो बहुत सर इफेक्टिव था, बहुत इफेक्टिव था मेरे लिए। सर आपका सिग्नल सिस्टम सर, वही से सर मेरे को बहुत बहुत सर हेल्प हुआ था। मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट अच्छा बन गया। एग्जाम तो आप वैसे भी क्वालिफाई कर रहे थे। हाँ हाँ, तब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे में। ये अभी तो उसके बाद सर आपने बोला था कि यूथ पब्लिकेशन के असिस्टेंट इंजीनियर का वही बुक प्रैक्टिस कर लो। तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहा था, तो हर क्वेश्चन सॉल्व मेरे से हो गया था। तो उसके बाद सर यूथ पब्लिकेशन के JEE का किताब लिया, वो भी हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, उत्तर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। तो मेरे में एक बहुत कॉन्फिडेंस आया, ये अब मैं हर किसी भी एग्जाम क्लियर कर सकता था। मतलब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नॉलेज तो था थोड़ा बहुत पहले से, आधा अधूरा अब पूरा हो गया।
पूरा हो गया, पूरा होने का आप लोगों का बहुत सारा हाथ है। नहीं, ऐसा तो फैकल्टी मतलब इसीलिए होते हैं ना, गाइडेंस करने के लिए ही होते हैं, है ना। और बाकी मतलब हाँ आपका हाँ जो कॉम्बिनेशन था वो फ्रीक्वेंसी मैचों की भी बेटर था आपके लिए, है ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म सबसे बड़ी बात ये है हम्म सर, आपने एक दिन आप एक पढ़ाई पढ़ाने टाइम में आप एक मोटिवेशन दिए थे, हम्म। और आपका एक लाइन मेरे मेरे को पूरे चेंज कर दिया। अच्छा, क्या था वो? अगर कोई मोटिवेशन हम लोग बाहर से मोटिवेशन ढूंढे तो हर हर वक्त ढूंढ रहे हैं, हम्म तो मोटिवेशन दे, मोटिवेशन में चार चार हो गए हम, वो बहुत टाइम लास्ट नहीं करता सर। हम्म। अगर खुद से मोटिवेशन करे तो सर हम्म। वही 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 सबसे बड़ा रीजन है बहुत सक्सेस बढ़िया। सक्सेस मिलने के लिए। बिल्कुल सही रीजन खुद है, से मतलब मोटिवेट बहुत सही करो, चीज आपने पकड़ी। खुद से मोटिवेट करो, खुद को मोटिवेट करो। खुद हम्म को मोटिवेट अगर करे तो एक बंदा कुछ भी कर सकता है। ये तो थोड़ा सा एग्जाम है, ये कुछ मैं भी कर मतलब सकता है। ऐसे एग्जांपल बहुत देता हूँ, एक मतलब एग्जांपल मैं और देता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ कि ऐसे मान लो अपने अंदर की जो एंटीबॉडीज हैं वो बाहर से कहीं पे रोग आएगा तो उसको लड़ सकती हैं, लेकिन आप बाहर से अगर एंटीबॉडीज ले रहे हो टेबलेट के फॉर्म में तो वो ज्यादा दिन हेल्प नहीं करेगा। तो जो आपका ये हाँ मोटिवेशन है ना वो सेल्फ होना चाहिए, जो खुद का मोटिवेशन, जो खुद की एंटीबॉडीज वो डेवलप होती हैं वो बाहरी रोग से लड़ेंगी तो आपको ज्यादा अच्छा स्ट्रांग बनाएंगी। लेकिन अगर आप टैबलेट लेके अगर मोटिवेशन लोगे, है ना, टैबलेट के फॉर्म में अगर आप वहां पे एंटीबॉडी लोगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत होंगी। तो सेल्फ मोटिवेशन हमेशा ही अच्छा होता है, ये तो मैं हमेशा आज भी बोलता हूं बच्चों को। बाहर का मोटिवेशन तब लो जब कभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। आजकल बच्चों में ये है ना कि सुबह हुई डायरेक्टली वीडियो देख लिया मोटिवेशन का, आधे घंटे पढ़े, फिर वीडियो देखा मोटिवेशन, फिर 1 घंटे पढ़े। तो ये ज्यादा चीजें नहीं चल सकती ज्यादा दिन तक। आपको खुद में इतनी मोटिवेट होना होगा कि आपका जो बाहर से जो यूट्यूब का मोटिवेशन है ना वो ना देखना पड़े। आप खुद से ही इतना मोटिवेट हो पाओ कि सुबह उठ के डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाओ। कभी कभार ऐसा होता है ना कि एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, उस टाइम पे सेल्फ मोटिवेशन हेल्प नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत किसी की हेल्प ले सकते हो। लेकिन डेली नॉर्मल डेज में आप डेली मोटिवेशन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गलत चीज है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। और मतलब आपने इस तरह से अमर ज्योति प्राइम पे भी कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे क्या? हाँ 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 सर, हाँ सर, सॉरी सर, मैं भूल गया आपका सर अमर ज्योति प्राइम। उसके बाद सर आपने जब लॉन्च किया सर, आपसे तो बात होते रहते होता रहता था। सॉरी सर, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो बार बार होती है तो अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत, थोड़ा मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि आपने कितना स्ट्रगल किया होगा हमारी हिंदी को समझने के लिए। सा जो हम लोग पढ़ाते थे तो उसमें कितना स्ट्रगल हुआ होगा आपको। ना नहीं सर, हिंदी सर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी समझ में आता है। पर इतना सर फ्लुएंसी नहीं है ना, इतना बोलते नहीं है हम तो। हम लोगों का आधी फ्रेंड बेंगोली है, तो इसलिए इंग्लिश अगर थोड़ा सा बोले तो शायद फ्लुएंट आ जाएगा। पर सर बोलता नहीं है, इसलिए सर हिंदी उतना अच्छा नहीं है मेरा। हाँ सर, मेरा अमर ज्योति प्राइम सर सितंबर मंथ में लिया था सर। आप जब सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स लॉन्च किए थे उसी समय सर अमर ज्योति प्राइम लिए, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी सर बोलने में भूल गया। डिस्को से आपसे स्टार्ट किया डिजिटल था मैंने। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि आपने अमर ज्योति में पहले एक ऐसे बंदे जिन्हें सारे कोर्स इनरोल किए थे। मैं आज भी देखता हूँ ना तो हाँ आपका नाम उसमें सब में मतलब टॉप पे आता है। बहुत से लोग हैं कि जैसे नेटवर्क इनरोल किया तो मेजरमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपका देखता हूँ मैं तो आपके सारे कोर्स इनरोल थे आपके। हाँ सर, हाँ सर, मेरा मेरा होने के बाद भी मैं बहुत सारे आपका कोर्स कर लिए। तो जो मटेरियल्स है मेरे एग्जाम हो गया तब भी मैं खरीद लिए, जो अगर मतलब आएगा सिलेक्शन होने के मटेरियल बाद भी आप आएगा पढ़ तो। रहे हो ऐसा? पर सर अभी सर अभी कुछ दिन बाद ही सर हम ज्वाइन है यहाँ पर, तो इसलिए अभी टाइम इतना नहीं है, तो इसके बाद सर देखेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि मतलब आप जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे कुछ टिप्स देना चाहो, कुछ उनको बोलना चाहो, क्योंकि आपने स्ट्रगल देखा है, आपको भी ऐसा लगा कि प्रिपरेशन आपने छोड़ी हुई बीच में भी, है ना, आपने सब कुछ छोड़ के बिजनेस पे भी गए, तो बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि मतलब क्या नहीं करना उनको प्रिपरेशन के दौरान? कुछ उनको चीज बोलना चाहो आप तो। अगर प्रिपरेशन में अगर यही मन बना लिए हो जो मेरे को गवर्नमेंट चाकरी निकलना ही है, गवर्नमेंट जॉब निकलना ही है, तो अगर वो प्रिपरेशन में वो बना रहे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे जो बात है सर का ही बात हम बोल रहे हैं आप लोगों को, सेल्फ मोटिवेटेड रहो।
हर दिन खुद को समझाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर अगर तुम ये पाना चाहते हो, अगर कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में आप ये मोटिवेशन अब सब हर फील्ड में चलेगा, पर आप मनी बना लो ना, गवर्नमेंट जॉब निकलना है तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा। मतलब सही आपके सर। हिसाब से सेल्फ मोटिवेशन ही एक ऐसा चीज है और मेहनत हाँ हार्डवर्क ऐसी चीज है कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो तो सर ऑटोमेटिकली हार्डर हो जाएगा। सर मेरे को ये बिल्कुल। निकलनी है तो हम हमको पता ही नहीं चलेगा बाद में सर, हमको तो पता ही नहीं चलता सर हम कितना पढ़ लिए। हम एक ही दिन में 10 आवर्स पढ़ लिए तो हमको पता ही नहीं चला। खुद के अंदर से आ रहा था सर। इस एग्जाम को तो निकलना ही है। इस एग्जाम में मेरा स्कोर अच्छा होता था, पर सर आपको बोला था एग्जाम की 2 महीने पहले मेरे दादू गुजर गए तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था एग्जाम से पहले। तभी सर आप लोग के पढ़ाने की वजह से सर मेरा बेस इतना क्लियर हो गया था, तो तब भी मैं निकलनी है, इस एग्जाम को निकलनी है। मतलब ये था कि बीच में 1 महीने पहले भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया आपकी प्रिपरेशन लाइफ में, लेकिन तब भी उसका हाँ इफेक्ट आपके एग्जाम पे नहीं पड़ा, आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ 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 सर, जिस टाइम मेरे को हर दिन 10 आवर्स देना चाहिए था सर, मैं एक मंथ तक मैं कुछ नहीं दे पाया। वो भी एग्जाम के जस्ट जितना पहले। हो गया था। हाँ एकदम से जस्ट पहले। अभी सर हो गया सर का। सर वेरी वेरी थैंक यू सर। अरे बेटा ऐसा नहीं है, बस हम लोग तो अपना काम किए हैं, आप लोग भी मतलब अच्छा है, आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही जो आपके आसपास लोग हैं उनको मोटिवेट करते रहिए, और जो है ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमको मतलब लोगों को गाइड करना चाहिए, है ना? तो बस ये जो सेशन हाँ मैंने सर, हाँ स्टार्ट सर, किया ना वो इसीलिए किया है कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये हेल्प हम पहुंचा सकें, है ना? हाँ सर, तो हाँ सर, चलिए, हाँ सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, आप ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, ठीक है, एंजॉय करते रहिए। कभी वेस्ट बंगाल आएंगे तो फिर आपके साथ घूमना होगा। जरूर सर, जरूर सर, हम भी सर आपको बोले थे सर, हम मध्य प्रदेश अगर जाएंगे तो सर आपसे मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी आइए, मिलते हैं अपन, है ना? हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, सर। ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डे। थैंक यू सर, सेम हाँ टू यू सर। हाँ, ओके। तो ये रही आपके सामने जर्नी गौरंगा कपट की। इन्होंने बिल्कुल जेन्युइन बात करी। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, बहुत ही बेसिक स्टूडेंट थे, बहुत स्ट्रगल देखा है। इवन इनने भी बताया कि प्रिपरेशन लाइफ में सिलेक्शन पाने के बाद इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हैं, और रिजेक्ट होने के बाद एक ऐसा टाइम भी आया है कि इन्होंने 2 साल तक तैयारी ही नहीं करी। समझ रहे हैं ना? एक स्टूडेंट, आप भी एक स्टूडेंट हैं, उसके मन की आप ये सोचिए कि आपका कहीं पे सिलेक्शन हो रहा है ना? आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हैं, 3 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, उसके बाद आप प्रिपरेशन छोड़ रहे हैं। एक इंसान के अंदर क्या बीतती होगी उस टाइम पे, है ना? वो सोचो आप एक बार, कि आप एक बार की प्रीलिम्स निकल जाता है एग्जाम का, टीयर 1 निकल जाता है, तो आप कितना खुश होते हैं। किसी का टीयर 1 टीयर 2 निकलने के बाद इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो जाए, और रीजन क्या था उनने भी खुद बताया कि क्या होता है ना, आज की डेट में क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है ना कि जब इंटरव्यू की बात आती है तो आप वहां पे फंस जाते हैं, क्योंकि एग्जाम आपने क्लियर कर लिया लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है। तो बस मैं आपको ये गाइड करना चाहूंगा कि जब आप तैयारी करते हैं ना तो एक कंप्लीट तैयारी करें। कंप्लीट तैयारी इन द सेंस कि जैसे आप ऐसा मत करें कि टीयर 1 का पहले पढ़े, फिर बाद में टीयर 2 पढ़े, फिर बाद में इंटरव्यू के लिए पढ़े। आपको एक बार जैसा सब्जेक्ट आपका नेटवर्क एनालिसिस तो पूरा पढ़ लो, पूरा डिटेल में पढ़ लो। उसके बाद क्या होगा ना कि चाहे वो इंटरव्यू में पूछे, चाहे वो टीयर 1 में पूछे, प्रीलिम्स में कुछ भी पूछे, चाहे कन्वेंशनल एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, आपसे वो बनेगा। इंटरव्यू भी हो तो उसमें आपसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपने पूरा डिटेल में पढ़ा, और उससे आपका जो सेल्फ मोटिवेशन वो बढ़ता जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन कब बढ़ता है? जब आपको लगता है ना कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपका सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने उसका 50% सिलेबस लेफ्ट कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़े, तो सेल्फ मोटिवेशन आएगा कहां से? आप इंटरव्यू क्रैक कैसे करेंगे जब आपको खुद पता है कि आपको सारी चीज नहीं पता? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा? है ना? तो एक छोटा सा ये सेशन था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा इसमें कमेंट करिएगा, और लाइक जरूर करिएगा।
तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। इस सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।